नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। यूपी के शाहजहांपुर में आसाराम केस के मुख्य गवाह कृपाल सिंह को थाना सदर बाजार में गोली मार दी गई। कृपाल सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए उसे बरेली भेज दिया गया है। कृपाल सिंह सदर बाजार में रहता था। 12 साल पहले इसने भी पीड़ित के पिता के साथ ही आसाराम से दीक्षा ली थी। यह आसाराम के कई आश्रमों में सेवादार भी रह चुका है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में चर्च पर हमले से सनसनी फैल गई। अज्ञात लोगों ने चर्च के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है। हमला और तोड़फोड़ के बाद चर्च के पादरी ने धार्मिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के रानीबाग थाने में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जयवीर सिंह पर नौकरानी से पिस्टल के दम पर बलात्कार करने का आरोप लगा। आरोप के बाद जयवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के नबी करीम इलाके में बदमाशों ने एक कारोबारी को लूटने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बदमाशों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों में एक दिल्ली पुलिस का सिपाही निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। लोकेश नाम के ये सिपाही दिल्ली के नंद नगरी थाने में तैनात था। लूटपाट के इरादे से बदमाशों के साथ था। दिल्ली के मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। गौरतलब है कि पटेल नगर इलाके के सागर रत्ना रेस्तरां में मनोज वशिष्ठ को स्पेशल सेल ने एनकाउंटर में मारा था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दरअसल एयरपोर्ट के गुड़गांव के कॉल सेंटर में एक फोन आया जिसमें बताया गया कि एयरपोर्ट पर बम है। शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे कॉल सेंटर में ऑस्ट्रेलिया के एक नहर से फोन आया और कॉल करने वाले ने ये नहीं बताया कि बम कहाँ है। फोन आने के बाद सुरक्षा में जुड़ी तमाम एजेंसियां हरकत में आ गई और पूरे एयरपोर्ट की सघन तलाशी की गई। करीब 6:45 बजे ये ऐलान किया गया कि एयरपोर्ट पर बम नहीं है। आरटीवी में सवारियों को हथियाने की होड़ में 2 ड्राइवरों के बीच ऐसी रंजिश हुई कि उसने बदला लेने के लिए HIV वायरस की मदद ली। बदले की इस आग में एक ड्राइवर को अपनी मां की जान भी गंवानी पड़ी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए इस युवक को अपने ही एक दोस्त की मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 21 जून को महिला की कैंची घोंपकर हत्या की गई। पत्थर से उसका सिर कुचला गया। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपने दोस्त की मां की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने आरोपी का HIV पीड़ित महिला से धोखे से संबंध स्थापित करवा दिया, जिसके बाद उसे भी एड्स हो गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में मिड डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। खाने के बाद छात्रों को उल्टी होने लगी, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों के बीमार होने के बाद डॉक्टर फूड पॉइजनिंग का मामला बता रहे हैं। अस्पताल में इतनी संख्या में मरीजों के इलाज की पूरी सुविधा भी नहीं है। एक ही बिस्तर पर 3-3 बच्चों का इलाज चल रहा है। यूपी के पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी ने अस्पताल में इलाज के दौरान स्टोरी कवर कर रहे रिपोर्टर्स पर हमला किया। पत्रकार के सवाल पूछने पर अमन मणि त्रिपाठी भड़क गए। अपहरण के मामले में फरार चल रहे अमन मणि की गाड़ी का फिरोजाबाद के पास एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और इलाज के लिए अस्पताल ले गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के बीच रूस के उफा में द्विपक्षीय बातचीत हुई। बंद कमरे में ये मुलाकात एक घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। बातचीत में ये तय हुआ कि मोदी 2016 में सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच भी दिल्ली में जल्द मुलाकात होगी। बातचीत के दौरान भारत ने 26/11 मुंबई हमले का मुद्दा उठाया। भारत ने पाकिस्तान से साफ तौर पर कहा कि रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास कायम करना जरूरी है। भारत ने सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से उकसाने के लिए की जाने वाली फायरिंग का भी मुद्दा उठाया। उफा में हुई मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब रिश्तों में एक नई गर्माहट आएगी। पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद कई अहम मुद्दों पर साझा बयान भी जारी किया गया। बयान में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 15 दिन के अंदर अपनी अपनी जेलों में बंद उन मछुआरों को रिहा करेंगे जो सीमा से पकड़े गए थे। साथ ही बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी के बीच मीटिंग होने की बात भी हुई। यही नहीं, दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल भी जल्द मुलाकात करेंगे। इसके अलावा धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी दोनों नेताओं में बात हुई। वहीं नवाज शरीफ ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार कानून के तहत पाकिस्तान में पनप रहे सभी आतंकी संगठनों पर बैन लगाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। मुलाकात के बाद तो कांग्रेस का कहना है कि 3 दिन में हमारे 2 जवान पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हो गए। बीजेपी का कहना है कि जब दोनों नेता रूस में एक समिट के सिलसिले में मौजूद हैं तो मुलाकात ना करना गलत होगा। इस बीच शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारत को पाकिस्तान में भी म्यांमार जैसी कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान उच्चायोग ने इस साल की इफ्तार पार्टी रद्द कर दी है। इफ्तार पार्टी आज ही होनी थी। पार्टी में अलगाववादी नेताओं को बुलाया गया था।
पाकिस्तानी उच्चायोग ने इफ्तार में सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक और शबीर शाह के अलावा कई और हुर्रियत नेताओं को न्यौता दिया था, लेकिन इन्हें फोन पर पार्टी रद्द होने और ना होने की सूचना दी गई। श्रीनगर की जामा मस्जिद में एक बार फिर से जुमे की नमाज के बाद अब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद एक बार फिर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी झंडे फहराए। आपको याद दिला दी कि पिछले एक हफ्ते में पुलिस ने कम से कम 50 युवकों को पथराव और पाकिस्तानी झंडे फहराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की। एनडीए ने 24 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीटें आईं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। अकेले बीजेपी ने 12 सीटें जीतकर अपनी धमक दिखाई। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए 4 जुलाई को मतदान हुआ था, जिसमें 152 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। इस चुनाव को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल पिट के तौर पर देखा जा रहा था। बिहार विधान परिषद के चुनावी नतीजों के बाद जहां एनडीए खुशी से फूला नहीं समा रहा, तो वहीं जेडीयू गठबंधन को उम्मीद है कि विधानसभा के नतीजे कुछ और होंगे। जीत के बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार से बाजी पलट गई है और जनता ने जेडीयू गठबंधन को नकार दिया है। विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन डबल सेंचुरी मारेगा। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद का कहना है कि विधान परिषद के चुनाव अलग हैं। जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वोट प्रतिशत बदल जाएगा। जबकि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि बिहार में एनडीए गठबंधन जीतेगी। बिहार विधान परिषद में 24 में से 13 सीटें जीतने के बाद दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल रहा। दिल्ली में दिन भर हो रही बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। बिहार विधान परिषद के नतीजों पर एनडीए खेमा खुश तो है, विरोधियों को जवाब देते नहीं बन रहा। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को पार्टी के ओबीसी मोर्चा की शुरुआत करते हुए इस चुनाव को ओबीसी वर्ग से जोड़ दिया। बिहार में बीजेपी का मुकाबला 2 बड़े ओबीसी नेताओं लालू और नीतीश से ही है। शाह ने साफ साफ कहा कि बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने पहली बार देश में ओबीसी पीएम दिया। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इन चुनाव परिणामों को लेकर जो विरोधी हंस रहे हैं, उन्हें हंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन चुनाव में जनता की सीधे भागीदारी नहीं होती। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेस लगातार दबाव बनाए हुए है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ललित मोदी मामले में वसुंधरा राजे को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात की। राजधानी दिल्ली में जमीन धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को लेकर यहां पे नई बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मनोज कुमार पर पहले से ही 8 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मनोज पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, मारपीट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और जमीन पर कब्जे की धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत पर मनोज का एम्स में मेडिकल चेकअप करवाया गया। फर्जी कागजात के जरिए जमीन बेचे जाने के मामले में मनोज के एक पार्टनर की भी तलाश पुलिस को है। पुलिस को शक है कि पूछताछ से जमीन कब्जाने के एक बड़े गिरोह का खुलासा होगा। पंजाब के तरन तारण में 7 गांवों की हजारों एकड़ फसल पानी में डूब गई। पहाड़ों पर जोरदार बारिश हुई है। सतलुज और ब्यास नदियों में ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण पानी का स्तर बढ़ गया है। वहीं राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा में बारिश से कई जिलों का संपर्क टूट गया। सीकर में तो बारिश का 47 साल का रिकॉर्ड टूटा। सीकर में एनडीआरएफ की टीमों को बचाव काम में लगाया गया। झुंझुनू में टेलीफोन एक्सचेंज में पानी भर गया, जिसकी वजह से टेलीफोन सेवा बाधित रही। राजस्थान के भरतपुर में तेज बारिश की वजह से एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। इमारत के एक हिस्से में परिवार रहता था, जबकि दूसरे हिस्से में कारखाना था, जबकि तीसरी मंजिल पर निर्माण काम चल रहा था। तेज बारिश की वजह से मलबे में लोग दब गए। जम्मू पुंछ में मेंढर सेक्टर में बादल फटने से कुछ बैराकें पानी में बह गई। हालांकि जवान बाल बाल बच गए हैं। इस घटना के बाद जवान और हथियार सुरक्षित हैं। जम्मू रामगढ़ सेक्टर में बाढ़ में फंसे बीएसएफ के 35 जवानों को एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला। जम्मू कठुआ के बसोहली इलाके में भारी बारिश के चलते हुए फिसलन के चलते काफी ज्यादा गहरी खाई में यहां पे सब गिरे। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। बारिश का सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड में देखने को मिला है। उत्तराखंड की कई नदियां उफान पर हैं। रानीखेत में लगातार बारिश की वजह से बुधवार को जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ। पिथौरागढ़ में भी मलबा आने की वजह से सड़कें बंद हो गई। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसे देखते हुए उत्तराखंड में प्रशासन ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास रामपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक बस खाई में गिरी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, 17 लोग घायल हुए। भारतीय कोस्ट गार्ड का लापता डॉनियर विमान खोज निकाला गया है। नौसेना ने इनमें रिलायंस के विशेष जहाज की मदद ली है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सिंधु ध्वज डॉनियर विमान की तलाश में लगी थी। उसे 6 जुलाई को संकेत मिले थे कि 996 मीटर की गहराई में मलबा है।
रिलायंस के विशेष जहाज MV ओलंपिक कैनयान को खोज अभियान में लगाया गया। रिलायंस इंडस्ट्री के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ओलंपिक कैनयान ने लापता डॉनियर का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट को समुद्र से बरामद किया। मुंबई में BMC यानी कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बीमारी फैला रहे चूहों के खिलाफ एक बार फिर से जंग छेड़ दी है। दरअसल महज एक हफ्ते के भीतर 14 लोग लेप्टो की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। BMC में चूहों के मारने के लिए स्टाफ की भी कमी है, लिहाजा BMC ने चूहा मारो इनाम ले जाओ समेत कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत हर चूहे को मारने पर 100 रुपए का इनाम का प्रावधान है। चूहों को खत्म करने के लिए BMC ने बाकायदा 3.5 करोड़ का बजट रखा। बता दें कि पूरी मुंबई में हर रोज 8000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है और BMC चूहों की बढ़ती संख्या के लिए इसे जिम्मेदार मान रही है। मुंबई के मलाड इलाके में 30 स्कूलों को बचाने के लिए छात्रों और अभिभावकों ने अपना आंदोलन तेज किया। इन स्कूलों में करीब 35,000 बच्चे पढ़ते हैं। दरअसल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल की इमारतों को गिराने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद अभिभावक और स्कूल प्रशासन के लोग भूख हड़ताल पर हैं। स्कूल कर्मचारियों के साथ छात्र भी सड़कों पर उतर आए और स्कूल की इमारतों को 11 जुलाई तक खाली करना था। इस बीच महिला बाल विकास राज्य मंत्री विद्या ठाकुर ने कहा है कि वो इस मसले पर CM से बातचीत करेंगे। इसरो ने अब तक की सबसे बड़ी कमर्शियल लॉन्चिंग सफलतापूर्वक कर ली है। इस लॉन्चिंग में 5 ब्रिटिश सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। 5 सैटेलाइट सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाने के बावजूद शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन जारी रहा। कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। इम्फाल में बुधवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में एक छात्र की मौत हो गई। ये लोग राज्य में प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून की मांग कर रहे हैं। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले DND पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का धरना दूसरे दिन खत्म हो गया। प्रशासन से बातचीत के बाद धरना खत्म करने का ऐलान हुआ। यूपी के चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन और DND CEO ने 15 जुलाई को टोल फ्री मुद्दे पर बात होगी कहा गया है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि अगर बैठक बेनतीजा रही तो फिर से टोल पर कब्जा होगा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद को लेकर हो रहे विरोध में अब बॉलीवुड के बड़े नाम जुड़ते जा रहे हैं। ऋषि कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर FTII प्रमुख गजेंद्र चौहान के इस्तीफे की मांग की। ऋषि कपूर ने कहा है कि जब इतना विरोध हो रहा है तो उन्हें खुद ही हट जाना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को अनुपम खेर ने भी कहा है कि FTII को गजेंद्र चौहान से ज्यादा काबिल लोग चाहिए। भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे महंगी फिल्म बाहुबली रिलीज हो गई है। 250 करोड़ में बनकर तैयार हुई इस फिल्म को देखने के लिए थिएटरों में भारी भीड़ उमड़ी। हैदराबाद में दर्शकों को काबू में रखने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिल्म बाहुबली का पहला पार्ट शुक्रवार को रिलीज होने के बाद दूसरा पार्ट सितंबर के अंत तक रिलीज होगा। गुड़गांव में DLF के एक हाई प्रोफाइल स्कूल में दूषित खाने के मामले की जांच शुरू हुई है। फूड सेफ्टी अधिकारियों ने स्कूल की कैंटीन से खाने में कई नमूने हैं जांच के लिए ले लिए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को स्कूल से घर पहुंचे करीब 60 बच्चों की तबीयत खाने के बाद खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी बचित्तर सिंह ढिल्लों पर दहेज मांगने का आरोप लगा है। उन्होंने अपनी पत्नी और तरन की SDM अनुप्रीत कौर पर जानलेवा हमला किया। आरोप है कि बचित्तर सिंह ने गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। SDM की शिकायत पर पुलिस ने उनके पति बचित्तर को 260 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो अपनी पत्नी को मायके से 10 लाख रुपए लाने के लिए परेशान कर रहा था। मसूरी में IAS अकेडमी में आपसी कहासुनी के बाद ITBP के एक कांस्टेबल ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। फायरिंग में एक दारोगा की मौत हो गई, जबकि एक सिपाही गंभीर रूप से जख्मी है। घायल सिपाही की हालत खतरे से बाहर है। फायरिंग के बाद हमलावर कांस्टेबल मौके से फरार है। आरोपी अपने साथ लाइट मशीन गन और 100 से ज्यादा कारतूस भी ले गया है। पुलिस आरोपी कांस्टेबल को ढूंढ रही है। दिल्ली के नामी स्कूलों में EWS कोटे के जरिए अमीर के बच्चों को दाखिला दिलाने वाले गिरोह की सरगना पुनीता ने शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में सरेंडर किया। पुलिस ने पुनीता की बेटी को भी पहले गिरफ्तार कर लिया था। पुनीता का गिरोह गरीबों के लिए आरक्षित EWS कोटे की सीटों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए अमीरों को दाखिले के बच्चों को दाखिला दिलाती थी। दाखिले के बदले गिरोह के लोग उसे मोटी रकम वसूला करते थे। दाखिले में फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस अब 6 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। जांच में पुलिस को पता चला है कि इस रैकेट में दिल्ली के 2 दर्जन से ज्यादा नामी गिरामी निजी स्कूल शामिल हैं। मुंबई से दुबई जाने वाली फ्लाइट में बम होने का ट्वीट करने वाले शख्स सुरेंद्र सिंह को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में सुरेंद्र सिंह ने बम को लेकर ट्वीट करने की बात कबूल कर ली। जेट एयरवेज की एक टीम भी जयपुर पहुंची। फ्लाइट में बम होने की खबर के बाद मस्कट हवाई अड्डे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। लुधियाना पुलिस ने जयपुर पुलिस को शख्स की जानकारी दी थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 16 जुलाई को राजस्थान के हनुमानगढ़ में पदयात्रा करेंगे।
उस दिन वो किसानों, युवाओं और मजदूरों से मुलाकात करेंगे। 17 जुलाई को राहुल गांधी जयपुर के बिरला सभागार में कांग्रेस के पंचायत और स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि इस बाबत तैयारी पूरी है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर लगे आरोपों के मद्देनजर कांग्रेस राहुल गांधी की पदयात्रा के जरिए वसुंधरा को घेरने की योजना बना रही है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के फर्जी डिग्री मामले में बार काउंसिल ने सुनवाई के बाद मामले को अनुशासन समिति के पास भेजा। काउंसिल की सुनवाई में तोमर की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। माना जा रहा है कि बार काउंसिल की अगली बैठक में तोमर के वकालत की लाइसेंस रद्द करने पर फैसला हो सकता है। इस बीच अनुशासन कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के भांजे और प्रियंका के बेटे रेहान वाड्रा अचानक ही अपने 3 दोस्तों के साथ मंगलवार शाम करीब 6 बजे अमेठी के पांडे का पुरवा गांव पहुंच गए। रेहान ने गांव में रात बिताई और खाट पर मच्छरदानी लगाकर सोए। उन्होंने रात करीब 9 बजे गांव के पूर्व प्रधान राम अवध पांडे के घर खाना खाया और अगले दिन सुबह 7 से 9 बजे तक गांव का दौरा किया। रेहान वाड्रा जब पांडे का पुरवा पहुंचे तो उनके साथ राजीव गांधी महिला विकास परियोजना के नीलेश जैन और KS यादव भी थे। इसके अलावा उन्होंने स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाओं से भी बात की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पहले वनडे में भारत ने जिम्बाब्वे को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हरा दिया। भारत की टीम 256 रनों का पीछा करने उतरी। जिम्बाब्वे की टीम निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 251 रन बना सकी। सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की उनकी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस विंबलडन में महिला डबल के फाइनल में पहुंच गई हैं। सानिया पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची हैं। वहीं मिक्स डबल्स मुकाबले में लिएंडर पेस और हिंगिस की जोड़ी भी फाइनल में पहुंच गई है। पेस और हिंगिस की जोड़ी ने सेमीफाइनल में माइक ब्रायन और बेथानी माटेक की जोड़ी को 6-3, 6-4 से हरा दिया। भारत के सबसे बड़े फुटबॉल लीग टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग का पहला प्लेयर ऑक्शन कल मुंबई में हुआ। इस ऑक्शन में 10 भारतीय खिलाड़ियों के लिए बोलियां लगी। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान और स्टार प्लेयर सुनील छेत्री को मुंबई FC ने सबसे ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख में खरीदा। हालांकि 80 लाख के बेस प्राइस के बाद छेत्री सिर्फ 40 लाख ही और बटोर पाए। रणवीर सिंह के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए दीपिका पादुकोण का परिवार भी लंदन गया है। रणवीर के जन्मदिन के सेलिब्रेशन में दीपिका भी साथ थी, लेकिन अब सुनने में ये आया है कि इस मौके पर दीपिका का परिवार भी इस सेलिब्रेशन में मौजूद था। आलिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी और करण की ये तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, अपराध में साथी यानी कि पार्टनर्स इन क्राइम। ये तस्वीर एक नई टीवी चैनल के लॉन्च का है, जिसमें आलिया और करण पहुंचे थे। यहाँ पर एक ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए IBN 7।